दोस्तों, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। और सब्सक्राइब तो लाजमी करना है। मेरा नाम साइमा है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे शौहर शाहिद अपने काम के सिलसिले में अक्सर इस्लामाबाद में रहते हैं, जिसकी वजह से मैं घर में ज़्यादातर अकेली ही रहती हूँ। मेरे रिश्तेदारों में से कामरान नाम का एक लड़का हमारे घर के कामकाज और देखभाल में मेरी मदद के लिए अक्सर मेरे पास ही रहता था, क्योंकि वो ख़ानदानी तौर पर मुझसे बहुत मुखलिस था और मैं भी इसे अपने ख़ानदान का फ़र्ज समझकर कभी मना नहीं करती थी। एक दिन मैं घर के कामों से फारिग होकर आई तो अचानक बिजली चली गई। मैं अंधेरे की वजह से परेशान होकर बाहर निकली और कामरान को आवाज़ देने लगी। कामरान दौड़ता हुआ मेरे पास आया और जब उसने मुझे इस परेशानी की हालत में देखा तो वो फौरन बिजली का बोर्ड ठीक करने लगा। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और उससे कहा कि लाइट का काम ध्यान से करे। कामरान ने लाइट ठीक कर दी और इस दिन के बाद से वो घर के कामों में मेरी मदद के लिए ज़्यादा वक्त देने लगा। वो मुझसे बहुत एहतराम से पेश आता था और मैं भी इसे अपना भांजा समझकर उसका पूरा ख्याल रखती थी। मेरे शौहर चूंकि ज्यादातर शहर से बाहर रहते थे, लिए घर के सौदा सलफ और दीगर कामों में कामरान मेरा वाहिद सहारा बन चुका था। वो अब 18 साल का हो चुका था और काफी समझदार लगता था। एक दिन फिर घर में काम के दौरान लाइट चली गई तो मैंने अपनी बहन को फोन करके कहा कि कामरान को भेज दे ताकि वो आकर इलेक्ट्रिशियन का काम देख ले। कामरान जल्दी से आया और लाइट ठीक करने लगा। जब वो काम कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि वो अब बच्चा नहीं रहा था, बल्कि एक जिम्मेदार नौजवान बन चुका था और उसकी ये मददगार आदतें मुझे मुतासिर करने लगी थी। लाइट ठीक होने के बाद वो मेरे पास बैठ गया और हम दोनों चाय पीते हुए बातों में लग गए। तन्हाई के इस दौर में उसकी बातें मुझे दिली सुकून देती थी। कुछ दिनों बाद जब मेरे शौहर दोबारा काम पर बाहर गए तो कामरान ज्यादा वक्त मेरे घर रहने लगा और वो मेरे कामों में दिल खोल कर मदद करता था। कभी कभी वो जज्बाती होकर मुझे तसल्ली देने के लिए गिले भी लगा लेता था और मैं उसे रोकती नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो खुलूस दिल से मेरी तन्हाई का एहसास करता है। इसके इस मुखलिसाना अंदाज ने मुझे सुकून दिया और उसके बाद से हमारा ये ताल्लुक मजीद गहरा होता गया। कामरान रोज मेरे पास आता, मेरे घर के काम करता और मेरे साथ वक्त गुजारता था और मैं भी इसकी इस बेपनाह तवज्जो से खुश रहती थी, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगने लगा था। कुछ दिन बाद जब मेरे शौहर तवील अरसे के लिए बाहर गए तो कामरान मेरे घर ज्यादा रहने लगा। हम दोनों मिलकर खाना बनाते और बातों में वक्त गुजारते थे। एक दिन जब हम बात कर रहे थे तो कामरान ने जज्बाती होकर मुझसे कहा कि आप बहुत अच्छी हैं और मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूँ। मैंने इसे रोका नहीं, क्योंकि इसकी ये मोहब्बत और अपनायत मुझे अकेले पिन में अच्छी लग रही थी और वो लम्हात मेरे लिए बहुत ख़ास बन चुके थे। कामरान अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था और मैं इसकी मौजूदगी में खुश रहती थी, मगर अंदर ही अंदर मुझे ये डर भी लगता था कि कहीं ये ख़ानदानी राज खुल ना जाए और लोग हमारे इस ताल्लुक़ का गलत मतलब ना निकालें। कामरान भी मुझसे वादा करता था कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और इस तरह हमारा ये खुफिया जज्बाती ताल्लुक़ जारी रहा। मैं अपनी तन्हाई में शौहर की दूरी को भूल चुकी थी, क्योंकि कामरान ने मुझे वो तवज्जो दी थी जो मुझे कभी नहीं मिली थी। दिन गुजरते गए और हमारे ताल्लुकात मजीद गहरे होते गए। हम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे महसूस करते थे। कामरान मेरे घर ज्यादा वक्त रहता, मेरे काम करता और मेरे साथ वक्त गुजारता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदर से ये एहसास होने लगा कि ये कुछ ख़ानदानी हुदूद के लिहाज से ख़तरनाक हो सकता है और अगर किसी को पता चल गया तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। कुछ दिन बाद जब मेरे शौहर वापस आए तो कामरान ने मुझसे कहा कि वो अब भी मेरे पास उसी तरह रहेगा, मगर मैंने इसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो ना माना। आखिरकार मैंने ज़हनी सुकून के लिए फैसला किया कि मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर चली जाऊंगी।
जब मैं अपनी बहन के घर गई तो बातों बातों में उसने मुझे एक हैरान कुन बात बताई कि कामरान मेरा सगा भांजा नहीं है बल्कि उन्होंने इसे बचपन में गोद लिया था। यह हकीकत सुनकर मैं दंग रह गई और मुझे एक तरफ तो थोड़ा दिली सुकून मिला कि चलो हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं था, मगर फिर भी मैंने सोचा कि एक शादीशुदा औरत होने के नाते मुझे अब अपने शौहर के रिश्ते का पास रखना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। कुछ दिन बाद जब मैं घर वापस आई तो कामरान मुझे देखकर बहुत खुश हुआ, मगर मैंने अब इससे एक मुनासिब फासला रखना शुरू कर दिया था। कामरान ने मुझसे उदासी से पूछा कि क्या बात है, तो मैंने इसे प्यार से समझाया कि अब ये सब ठीक नहीं है और हमें अपनी खानदानी हुदूद का ख्याल रखना चाहिए। कामरान मेरी बात सुनकर उदास तो हुआ, मगर मैंने अब पक्का फैसला कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी को दोबारा सही रास्ते पर लाऊंगी और अपने शौहर शाहिद के साथ मुखलिस रहूंगी। दोस्तों, ये कहानी इस बात की निशानदही करती है कि तन्हाई इंसान को जज्बाती तौर पर कमज़ोर बना देती है, मगर रिश्तों की हुदूद और अखलाकियात का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में साइमा का ये फ़ैसला कैसा था। अपना और अपने ख़ानदान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। और सब्सक्राइब तो लाजमी करना है।